हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 या 5। तो मैं बस पढ़ रही थी, तो मैंने लिया था अभी डीटी, और डीटी के में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो सोल्व करने में लगी हुई थी। मैंने क्या किया, पहले प्रोविज़न वगैरह है वो मैंने पढ़ लिए थी। अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि मैंने ये देखा लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मेरे से क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब की बार क्वेश्चंस पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो, क्वेश्चंस करेंगे तो प्रोविजंस ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएंगी। उसके लिए देखो, अपनी हमेशा से एक ही मतलब थीम रहती है। अपन सबसे पहले जो प्रोविजंस पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते आते अपन इतना थक जाते हैं कि क्वेश्चन पे इतना मतलब एफिशिएंसी नहीं ला पाते। तो मैंने अब की बार प्रोविज़न एक बार नॉर्मली ऐसे रीड किए और उसके बाद में क्वेश्चंस की करने लग गई थी। और मैं कर रही हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट है वो ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लास्ट अटेम्प्ट में भी थ्योरी वाला पार्ट ही पूछा था, बट प्रैक्टिकल भी देखो अपन को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ बस मैं एक बार नॉर्मली लैंग्वेज पढ़ रही थी कि अपन को अगर ये आया तो अपन को ये लिखना है, ये आया तो ये लिखना है। ऐसे करके मैं थक चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी चाय बनाई जाती है। ये है च्युइंगम जो मैं रखती हूँ, कभी नींद वगैरह आ रही हो तो मतलब अपन खा सकते हैं, नींद उड़ा सकते हैं। यहाँ मैं किचन में आई, चाय चढ़ा दी मैंने, और पास में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं वापस आके पढ़ने लग गई थी मैं। और यहाँ पे बस ये रहता है कि मैं हमेशा से पढ़ने का मेरा यही रहता है कि मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ के ही मतलब बोल बोल के ही पढ़ाई किया करती हूँ। उससे क्या है कि बेनिफिट होता है कि एक तो थोड़ा सा ना इधर उधर ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, और सेकंड ये रहता है कि आपको याद भी अच्छे से हो जाता, नींद नहीं आती है। तो इसके बेनिफिट होते हैं ज़ोर से बोल के पढ़ने के। यहाँ अब शाम का टाइम हो गया था, तो डिनर की प्रिपरेशन करनी थी। तो ना कुछ समझ ही नहीं आता यार, पढ़ने वाले लोगों को थोड़ा सा रहता ही है इशू। फिर हस्बैंड भी नहीं थे, वो गांव गए हुए हैं, तो मैं अकेली ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा मेहनत तो लगेगी बट आलू के पराठे बना लिए जाए। तो मैं बस वही कर रही थी। उससे क्या होता है, सब्ज़ी वगैरह बनाने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और वैसे भी मौसम ऐसा हो रहा है, वेदर तो शानदार हो रहा है, बारिश का मौसम है। तो मन आ रहा था कि अपन बाहर का ना खा के घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर का क्यों ही खाना, अपन पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा अपना हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं बाहर का थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पे बस मैं यही बॉईल करने के लिए रख दी। यहाँ मेरे आलू के पराठे हैं, कैसे ना कैसे मतलब कसम में बन गए। यहाँ अभी मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे ये मेरा है आईडीटी का सिलेबस। तो मैं क्या करती हूँ, ये तो बहुत मतलब थोड़ा सा ही लिखा है, तो मैं ऐसे ना लिख लेती हूँ कंप्लीट। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे आईडीटी है ये लिखा, और सारे मैं चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिख दूँगी। फिर जैसे जैसे कंप्लीट करती जाऊँगी उन पे मैं लगाती जाऊँगी कि भाई ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। अब आप बोलोगे कि ये तो हमें इंडेक्स में भी मिल जाएगा। हाँ, इंडेक्स में मिलेगा आपको, चैप्टर के नाम आपको बुक में मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बात अलग होती है, पता है। अब जैसे मैं पे क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट जब तैयारी करी थी तब मैंने लिखा था। ये जो मैं भी आपको बता रही हूँ वो है हर चैप्टर के थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स। जैसे ऑफेंस पेनल्टी है, उसको मैंने 2 पेज में कवर कर लिया। ये है जिस दिन एग्ज़ाम हम देने जाएंगे उस दिन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम ये पढ़ के जाएंगे, वो वाला पार्ट है। यहाँ पे मैं जैसे क्या करती हूँ, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है जो आपको जल्दी से याद नहीं होते, तो आप उसको लिख डालो छोटे छोटे मतलब लैंग्वेज में लिखो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिखो, कंटेंट कम रखो, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे 1 घंटे पहले आराम से इसको रिवाइज़ कर लोगे। ये आपको कब करना है, जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बचा हो, तब उस टाइम पे